तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे पहले टॉप कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन। हाल ही में फिक्की फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें बताइए श्रद्धा, शिव कुमार, जयश्री दास वर्मा, पूनम शर्मा, स्मृति पुरी। तो ये आप लोग बताइए मुझे फटाफट से कौन सा इसमें सही आंसर होगा, फटाफट से बताएंगे जल्दी से। हाल ही में फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लिखेंगे वो है ऑप्शन नंबर, क्या होगा भाई इसका, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई बताइए। देखिए पहला ऑप्शन होगा इसका, वो होगा श्रद्धा जय श्रीदास वर्मा, ठीक है। पहला क्या होगा, जय श्रीदास वर्मा इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। अब सबसे पहले एक एक चीज को हम डिस्कस करेंगे। पहले देखेंगे कि भैया फिक्की क्या है, पहले क्या है, पहले देखेंगे हम लोग फिक्की क्या है। तो पहले फिक्की की फुल फॉर्म देख लेते हैं, क्योंकि फुल फॉर्म एपीओ, जुडिशरी, बिहार और उत्तराखंड प्री में भी और मेंस में भी फुल फॉर्म आती है, एब्रीविएशन बोलते हैं इनको, ठीक है। तो फिक्की की फुल फॉर्म लिखेंगे फेडरेशन, सब लोग मेरे साथ नोट करते रहेंगे हाथे हाथ, ठीक है। फेडरेशन, फेडरेशन और सेबी के बारे में बताइए जल्दी से। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री। इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे भैया नोट कर लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। स्थापना कब हुई थी, 1927 में। हेडक्वार्टर कहां पर है, दिल्ली में है भैया, न्यू दिल्ली या दिल्ली, ठीक है। क्लियर होगी बात सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी बताइए। इसी के तर्ज पर एक ऑर्गेनाइजेशन और लिखेंगे सेबी, यहाँ पे लिखेंगे सेबी, सेबी लिखेंगे सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। कब स्थापना हुई थी भाई इसकी, बताएगा कोई। सेबी की स्थापना कब हुई थी, 1988। और इसका एक्ट का नाम बताइए, किस एक्ट से हुई थी, एक्ट, सेबी एक्ट 1900, सेबी एक्ट लिख लेंगे आप लोग यहाँ पर। सेबी एक्ट है 1990 का, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, वो है मुंबई में भाई, ठीक है। याद हो गया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट कर ली सबने। और इसकी पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है, ये भी लिख लेना आप लोग, यहाँ पे लिख दो नीचे, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इसकी कौन बनी है, माधवी पुरी बुच, माधवी पुरी बुच, ये नोट कर लेना, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द सेबी। सेबी का काम क्या होता है, भारत में शेयर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ी सुपीरियर हायर अथॉरिटी है, ठीक है। क्लियर हो गई बात सभी को, बताइए क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69th सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, इस किसी को दिक्कत नहीं आ रही होगी भाई, इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत तो नहीं आ रही भाई, जल्दी बताइए फटाफट से। तो किसे नियुक्त किया गया है भाई, सऊदी अरब है, भारत है, ब्राजील और फिलीपींस, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन फोरम एंड वुमेन राइट्स एंड जेंडर इक्वलिटी 69 सेशन के बारे में इसमें बात की गई है। और ये कौन ऑर्गेनाइज कराता है, UNHRC, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और इसमें जो किसको नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या है, रियाद, ठीक है।
क्लियर हो गया। और रियाद में अभी इस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। रियाद रियाद हम लोगों ने कल के क्लास में पढ़ा था, कहाँ पे चर्चा आया था, मैंने बताई थी ना आप लोगों को कल। अरे कराया नहीं था, संतोष ट्रॉफी नहीं कराई थी मैंने, संतोष ट्रॉफी 2023 यहीं पर तो हुई थी वो। एक बार लिख लो सारे बच्चे, होस्ट कहाँ पर, रियाद में, रियाद यानी सऊदी अरब। विनर कौन था भाई, अब विनर को याद रख लेना, क्लास में डब्ल्यू से लिखूंगा। विनर कौन था, ये था कर्नाटक, और रनर अप को आर से लिखूंगा, मेघालय। ये कल कराया था नहीं कराया था, ये इसलिए करा रहा हूँ जानबूझ के ताकि याद हो जाए आप लोगों को, ठीक है। इसके साथ साथ अब हम लोग देखेंगे क्या, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे इसके साथ साथ, UNHRC। मैंने कहा था ना ये टारगेट फॉर IQ की क्लासेस हैं, तो मल्टी एंगल से जोड़ दूंगा, नेशनल इंटरनेशनल स्टेट डिस्ट्रिक्ट सारी करंट अफेयर खा डालेंगे, ठीक है। परंतु इस बार जुडिशरी एग्जाम को छोड़ेंगे नहीं, चाहे GS पेपर हो चाहे लॉ पेपर हो, बस आप लोगों का साथ चाहिए, बस ये ध्यान रख लेना। आप लोगों ने हिम्मत हारी तो फिर किसी काम की नहीं है मेहनत, ये ध्यान रख लेना। यूनाइटेड नेशन फुल फॉर्म 5 नंबर की आती है, यूपी जुडिशरी और यूपी APO दोनों में, और बिहार में भी, ठीक है। यूनाइटेड नेशन, कौन कौन हिम्मत हारेगा भाई, कोई है कोई हिम्मत हारने वाला। ह्यूमन राइट्स, बताओ मुझे, हिम्मत हारने वाला है कोई। काउंसिल, बताइए जल्दी से। इसकी स्थापना हुई थी 2006 में, ठीक है, लिख लेंगे। सदस्य हेडक्वार्टर लिखेंगे इसका जेनेवा, जेनेवा आपको पता ही है स्विट्जरलैंड में है। और मेंबर लिखेंगे, मेंबर लिखेंगे 47, और 47 में मेंबर कौन बना है, चेक गणराज्य, चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक, इंग्लिश मीडियम वाले चेक रिपब्लिक लिख लेंगे, जिसकी अभी प्रतिजोवा प्रतिजोवा कोवा क्या बनी है, मिस वर्ल्ड बनी है, ठीक है। और अभी लिख लेना 2022 में रूस बाहर हुआ इससे, बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, ये भी आप लोग नोट कर लेना, ठीक है भाई, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, तो इसको भी UNHRC को लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स, ये सब चीज़ें साथ में लेके चलेंगे, ठीक है, ताकि किसी को दिक्कत नहीं आए। चलिए इसके साथ लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के, और साथ में नोट्स बना लो भाई, जितने भी टारगेट फॉर IQ से बच्चे जुड़े हैं सबके नोट्स बने होने चाहिए अभी, बिकॉज यू हैव अ टाइम, और अभी 2-3 महीने नोट्स बनाने के, उसके बाद मैं रिवीजन ही कराऊंगा, नई चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा, और नोट्स बने होंगे तो जल्दी से फिर मैं लिखाऊंगा नहीं, फिर जैसे मैं आराम से करा रहा हूँ तो ऐसे नहीं कराऊंगा फिर मैं, ठीक है, क्लियर हो गया। इस पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था, सऊदी अरब बताया था ना मैंने, ये दिमाग किसने पूछा, ये भाव्या वर्मा, ये भाव्या तुम्हारा दिमाग यहाँ क्लास में नहीं है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सऊदी अरब, ये लिखा है नहीं, बॉक्स में बंद कर दिया, इन्हें सरकारी नल का पानी पिलाओ भाई, ठीक है। इसके बाद है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध झांसी सांझी क्राफ्ट को GI टैग मिला है, ठीक है, तो किस राज्य का ये जल्दी बताएंगे और कहाँ से है, ठीक है, ये है आपका उत्तर प्रदेश, कहाँ से, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के भी कहाँ से भाई, मथुरा से है कोई क्लास में, अरे मथुरा से है कोई, वो है मथुरा, ये आप लोग नोट करेंगे। क्या मिला है, GI टैग, क्या मिला है भाई, GI टैग। तो GI टैग की फुल फॉर्म बताइए, GI की फुल फॉर्म होती है, GI की फुल फॉर्म होती है जोग्राफिकल इंडिकेशन, इंडिकेटर, ठीक है। और पहला GI टैग कब मिला था, 2004 में, किसको, दार्जिलिंग 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 चाय को, दार्जिलिंग टी या चाय, ये कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, ये भी नोट कर लेना भाई, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए कुछ GI टैग देख लेते हैं फटाफट से तेजी के साथ में।
तेजी के साथ में कुछ 2000 इम्पोर्टेंट, यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा, इम्पोर्टेंट जीआई टैग। ठीक है, तो जल्दी से लिखेंगे मधुबनी पेंटिंग, ये किसको मिला है? बिहार को। इसको नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर है? आगे लिखेंगे, संध्या कह रही है मैं मथुरा से हूं। इसके बाद लिखेंगे माता ने पछेड़ी, माता ने पछेड़ी, माता ने पछेड़ी, ये क्या है भाई? चुनरी है, एक चुनरी होती है ना, ये कहाँ का है? गुजरात का है। ठीक है, एक लिखेंगे फटाफट से बस होली, बस होली, ये एक पेंटिंग है भाई, पेंटिंग, ये कहाँ की है? जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, एक लिखेंगे फटाफट से चुरपी पनीर, ये इंपॉर्टेंट कर लेंगे, चुरपी पनीर है भाई, चुरपी पनीर, ये है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, बस इतनी रहने दीजिएगा इसको। क्लियर होगी बात सभी को? जल्दी से बताइए फटाफट से। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखेंगे फटाफट से, एक नोट डाल के लिखेंगे हरित क्रांति, हरित क्रांति, हरित क्रांति मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ये कब हुई थी भाई? लिख लेंगे 1966 1967 में। किसने? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अब MS स्वामीनाथन चर्चाओं में है, यहाँ पर लिख लेना, ये 2023 में इनकी मृत्यु हो गई और 2024 में इन्हें क्या मिला? भारत रत्न मिला। ठीक है, और ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड थी भाई? लिख लेना यहाँ पर, गेहूं की पैदावार और चावल की पैदावार, अमेरिका से बीज मंगाए थे, हाइब्रिड मिर्च। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक में नोट कर लेना, कुछ नहीं पता एग्जाम में क्या आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो हु हैज बीन ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड रिसेंटली? नरेंद्र मोदी, मिशेल टेला ग्रैंड, मीना चरंदा और रतन टाटा। बताइए फटाफट से कौन है इसमें? तो इसमें अगर हम देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसको मिला ये अवार्ड? तो ये लिखा है, लिखेंगे मीना चरंदा को। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। और ये क्यों दिया गया है? लिखेंगे कंट्रीब्यूशन इन पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, राजनैतिक विज्ञान में योगदान हेतु, ठीक है। आज मैं आप लोगों को सितंबर माह के दिवस भी कराऊंगा। ठीक है, किसके? सितंबर माह के दिवस। ठीक है, और अभी नरेंद्र मोदी जी को अवार्ड मिला है भाई, भूटान सरकार ने दिया है। कौन बच्चा कमेंट बॉक्स में बताएगा जल्दी से? उस अवार्ड का नाम बताइए फटाफट से। तब तक मैं आप लोगों को कुछ पुरस्कार करा दे रहा हूँ, फटाफट से दिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ पुरस्कार हैं, आप लोग लिखेंगे 2023 का साहित्य यानी लिटरेचर का नोबेल लिखेंगे, नोबेल पुरस्कार साहित्य का। ये किसे मिला है 2023 का भाई? तो ये लिखा है जॉन फारसे। किसको मिला है? जॉन फारसे को मिला है, जॉन फारसे। और ये कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं, नॉर्वे के। ठीक है, और 2023 का एक लिखेंगे शांति का, पीस नोबेल किसे मिला है? पीस नोबेल। तो पीस नोबेल लिटरेचर और पीस के हमेशा ही पूछे जाते हैं अक्सर, तो लिखेंगे नरगेस मोहम्मदी, नरगेस मोहम्मदी।
मोहम्मदी, ये कहाँ के, ईरान के, ठीक है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज़ को लेकर ये अपने काम करते रहते हैं, तो ये आप लोग नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और प्रधानमंत्री मोदी को कौन सा अवार्ड मिला है, ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो, ड्रूक ग्याल्पो या ग्याल्पो से आप लोग याद रख लेना, ठीक है भैया। क्लियर हो गया सभी को, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 5। हाल ही में लॉन्च भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी है, विच इज इंडियाज फर्स्ट एआई बेस्ड फिल्म लॉन्च रिसेंटली, ठीक है। तो आपको बताना है स्त्री 2, द क्रू, फाइटर और इराह, इसमें से कौन सी पिक्चर है जो पहली आप लोग बताएंगे एआई लॉन्च, ठीक है। तो पहली बनी है इराह, कौन सी बनी है, इराह, IRAH, ये आप लोग नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। भारत की पहली, यहाँ पे नोट करेंगे, इंडियाज फर्स्ट 3D फिल्म, 3D फिल्म कौन सी बनी थी भाई, पता होगा ना आप लोगों को, हंटेड, याद है, ये बनी थी हंटेड, ठीक है। और ये आप लोग याद कीजिए, भारत की पहली फिल्म कौन सी थी, इंडियाज फर्स्ट फिल्म कौन सी थी, कौन सी थी भाई, आलम आरा। और पहली बोलती हुई, इंडियाज नहीं, पहली फिल्म थी हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। और पहली, इंडिया की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, वो थी आलम आरा, ठीक है, क्लियर है। और आप लिखेंगे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, बताइए दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला है भाई 2023 के लिए, बताइए जल्दी से, बताओ जल्दी भाई, किसको मिला है भाई दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये मैं करा चुका हूँ आपको क्लास में, इसलिए पूछा है पुरस्कार वाले उसमें, ठीक है, बताइए जल्दी से। तो किसको मिला है, लिखेंगे वहीदा रहमान, किसको मिला है भाई, लिखेंगे 53वां मिला है 53 नंबर का, किसको, वहीदा रहमान को। 2052 एडिशन किसे मिला था 2022 में, वो मिला था आशा पारेख, आशा पारेख, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए मुझे बताइए, ठीक है, क्लियर है। आप मुझे बताइए